हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। हमारी कोशिश ये होती है कि डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए हर वीडियो में कुछ नए फ़िक्रात लेके आएँ ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करके अपनी स्किल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो हमारे साथ साथ इनको रिपीट कीजिएगा। बहुत ही आसान फ़िक्रात हैं, बहुत ही छोटी सी वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं आज के ईजी सेंटेंसेस। हमने खूब मेहनत की, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वी वर्क हार्ड। वी वर्क हार्ड। हमने खूब मेहनत की। वी वर्क हार्ड। तुमने फूल क्यों तोड़े? वाई डिड यू प्लंक द फ्लावर्स? वाई डिड यू प्लंक द फ्लावर्स? प्लंक का मतलब है तोड़ना। प्लंक मीन तोड़ना। फ्लावर फूल। आपने फूल क्यों तोड़े? वाई डिड यू प्लंक द फ्लावर? उन्होंने अपना पुराना मकान बेच दिया। ही सोल्ड हिज ओल्ड हाउस। ही सोल्ड हिज ओल्ड हाउस। उन्होंने अपना पुराना मकान बेच दिया। ही सोल्ड हिज ओल्ड हाउस। उसने अपना सामान नहीं बांधा। He did not pack his luggage. He did not pack his luggage. उसने अपना सामान नहीं बांधा। He did not pack his luggage. हमने अपना काम ख़त्म कर लिया था। We had finished our work. We had finished our work. हमने अपना काम ख़त्म कर लिया था। We had finished our work. Finish का मतलब है ख़त्म करना। Finish मीन ख़त्म करना। Work काम। पाकिस्तान मैच जीत चुका था। पाकिस्तान हैड वन द मैच। पाकिस्तान हैड वन द मैच। पाकिस्तान मैच जीत चुका था। पाकिस्तान हैड वन द मैच। तुमने मुझे धोखा दिया था। यू हैड डिसीव मी। यू हैड डिसीव मी। डिसीव का मतलब है धोखा देना। डिसीव मी धोखा देना। अगर किसी भी शख्स ने आपको कभी धोखा दिया हो तो आप उसको कह सकते हैं। उसके लिए ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने मुझे धोखा दिया था। यू हैड डिसीव मी। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट जोकिंग विद यू। आई वॉज नॉट जोकिंग विद यू। जोक का मतलब मजाक करना। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट जोकिंग विद यू। क्या कल बारिश हुई? डिड इट रेन यस्टरडे? डिड इट रेन यस्टरडे? रेन का मतलब है बारिश। यस्टरडे गुजरा हुआ कल। क्या कल बारिश हुई? डिड इट रेन यस्टरडे? क्या आपने फ़कीर की मदद की? डिड यू हेल्प द बेगर? डिड यू हेल्प द बेगर? हेल्प का मतलब मदद करना। हेल्प मीन मदद करना। बेगर फ़कीर, भिखारी। क्या आपने फ़कीर की मदद की? डिड यू हेल्प द बेगर? क्या वह इम्तिहान में फ़ेल हो गया है? डिड ही फेल इन द एग्जामिनेशन? डिड ही फेल इन द एग्जामिनेशन? ये एक सवालिया फ़िक्रा है, यानी कि आप अगले बंदे से पूछ रहे हैं क्या वो इम्तिहान में फ़ेल हो गया है। डिड ही फेल इन द एग्जामिनेशन? हमने असद को गाली नहीं दी। वी डिड नॉट अब्यूज असद। वी डिड नॉट अब्यूज असद। अब्यूज़ का मतलब है गाली देना। अब्यूज़ मीन गाली देना। हमने असद को गाली नहीं दी। वी डिड नॉट अब्यूज़ असद। अगर आप असद की जगह पे किसी भी और शख्स का नाम यहाँ पे एडजस्ट करना चाहें, अली है, असद है, उमर है, जो भी है, तो आप उसको ईजिली यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। हमने असद को गाली नहीं दी। वी डिड नॉट अब्यूज़ असद। ये किस चीज़ का बना है? वट इज़ दिस मेड ऑफ? वट इज़ दिस मेड ऑफ? ये किस चीज़ का बना है? वट इज़ दिस मेड ऑफ? मुझे ये कहते हुए शर्म आती है। आई ब्लश टू से इट। आई ब्लश टू से इट। जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो करते हुए हमें शर्म महसूस होती है, जो हमें अच्छा नहीं लगता, तो मोस्टली हम वो बातें नहीं करते। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है। आई ब्लश टू से इट। उसने मुझे कूनी मारी। ही नस्ड मी। ही नस्ड मी। उसने मुझे कूनी मारी। ही नस्ड मी। ये कोई हंसी की बात नहीं है। इट्स नॉट अ थिंग टू लाफ एट। इट्स नॉट अ थिंग टू लाफ एट। ये कोई हंसी की बात नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कुछ ऐसी बातें हम करते हैं कि लोग उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं, हालांकि हमने वो बात सीरियस मूड में की होती है, वो बात हंसने की नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ लोग जानबूझ के उसके ऊपर जो है वो हंसना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप उनको एडवाइस कर सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं कि भाई ये कोई हंसी की बात नहीं है। इट्स नॉट अ थिंग टू लाफ एट। मैं बिल्कुल साफ साफ बोलता हूँ। आई स्पीक वेरी क्लियरली। आई स्पीक वेरी क्लियरली। मैं बिल्कुल साफ साफ बोलता हूँ। आई स्पीक वेरी क्लियरली। स्पीक मतलब बोलना। स्पीक मीन बोलना। मेरा वाकई यही मतलब है।
आई रियली मीन इट। आई रियली मीन इट। मेरा वाकई यही मतलब है। आई रियली मीन इट। वो मेरी आंख का तारा है। ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई। ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई। वो मेरी आंख का तारा है। जैसे कि आप जानते हैं, जब कोई भी शख्स या कोई भी बच्चा हमें बहुत ज़्यादा प्यारा होता है ना, बहुत ज़्यादा जब वो महबूब होता है, तो उसको हम मोस्टली उसके लिए ये वाला सेंटेंस यूज़ करते हैं, वो मेरी आंख का तारा है। ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई। हर गधे को अपनी आवाज़ सुरीली लगती है। एवरी डंकी हैज़ अ मेलोडियस वॉइस। एवरी डंकी हैज़ अ मेलोडियस वॉइस। हर गधे को अपनी आवाज़ सुरीली लगती है। एवरी डंकी हैज़ अ मेलोडियस वॉइस। ये कोट मेरे तंग है। दिस कोट इज़ टाइट फॉर मी। दिस कोट इज़ टाइट फॉर मी। ये कोट मेरे तंग है। दिस कोट इज़ टाइट फॉर मी। मेरे पास 70 रुपये कम है। आई एम शॉर्ट बाई 70 रुपीज़। आई एम शॉर्ट बाई 70 रुपीज़। मेरे पास 70 रुपये कम है। आई एम शॉर्ट बाई 70 रुपीज़। ये कपड़ा धोने पे सिकुड़ता है। दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग। दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग। श्रिंक का मतलब है सिकुड़ना। श्रिंक मीन सिकुड़ना। क्लॉथ कपड़ा। ये कपड़ा धोने पर सिकुड़ता है। दिस क्लॉथ श्रिंक्स ऑन वॉशिंग। रेट गिर रहे हैं। द प्राइसेस आर फॉलिंग। द प्राइसेस आर फॉलिंग। रेट गिर रहे हैं, ये कीमतें गिर रही हैं। द प्राइसेस आर फॉलिंग। बात को मत बढ़ाओ। डोंट स्ट्रेच द मैटर। डोंट स्ट्रेच द मैटर। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बात बढ़ाने की आदत होती है। बात इतनी ज़्यादा होती नहीं है, मामूली सी बात को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। तो आप उनके लिए ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि बात को मत बढ़ाएं। डोंट स्ट्रेच द मैटर। बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। जिनको बहाने बनाने की आदत हो, छोटी छोटी बात के ऊपर बहाने बना लेते हो, कोई भी आप उनको काम कह दें तो आगे से वो बहाने बना लेते हैं। तो आप उनके लिए ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, बहाने मत बनाओ। डोंट मेक एक्सक्यूजेस। उसे शर्मिंदा मत करें। डोंट एम्ब्रेस हिम। डोंट एम्ब्रेस हिम। एम्ब्रेस का मतलब है शर्मिंदा करना। एम्ब्रेस मीन शर्मिंदा करना। उसे शर्मिंदा मत करें। डोंट एम्ब्रेस हिम। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ गोइंग देयर। इट्स नो यूज़ गोइंग देयर। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ गोइंग देयर। वो कभी भी आ सकता है। ही मे कम एनी टाइम। ही मे कम एनी टाइम। वो कभी भी आ सकता है या वो किसी भी वक्त आ सकता है, आप ये भी कह सकते हैं। ही मे कम एनी टाइम। एक एक करके बोलो। स्पीक वन एट अ टाइम। स्पीक वन एट अ टाइम। एक एक करके बोलें। स्पीक वन एट अ टाइम। स्पीक का मतलब बोलना। स्पीक मीन बोलना। मजबूती से पकड़ो। होल्ड फिर्मली। होल्ड फिर्मली। होल्ड का मतलब पकड़ना। होल्ड मीन पकड़ना। फिर्मली मजबूती से। मजबूती से पकड़ो। होल्ड फिर्मली। मेरा पेट खराब है। आई हैव एन अपसेट स्टोमक। आई हैव एन अपसेट स्टोमक। मेरा पेट ख़राब है। जैसा कि आप जानते हैं, अमूमन हम जब कोई भी चीज़ खाते हैं कि मोस्टली कभी कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें भी खा लेते हैं जिससे हमारा स्टोमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पेट हमारा ख़राब हो जाता है। तो अगर आप के साथ कभी ऐसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई हो, तो आप इजीली ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, मेरा पेट ख़राब है। आई हैव एन अपसेट स्टोमक। मुझे नहाने दो। लेट मी टेक अ शावर। लेट मी टेक अ शावर। मुझे नहाने दें। लेट मी टेक अ शावर। उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। शो हिम आउट। शो हिम आउट। उसे बाहर का रास्ता दिखाएं। शो हिम आउट। उसे अपनी चीज़ समझें। इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स। इसे अपनी ही चीज़ समझें। इट्स ऑल योर्स। ये नहीं के कहने का मतलब ये है कि ये जो सब कुछ है वो आपका ही है। मैंने आपको नहीं पहचाना। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू। मैंने आपको नहीं पहचाना। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज यू। एक काम करोगे। विल डू यू वन थिंग। विल डू यू वन थिंग। एक काम करेंगे। विल डू यू वन थिंग। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आई टेक माई वर्ड्स बैक। आई टेक माई वर्ड्स बैक। जैसा कि आप जानते हैं, अमूमन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम नहीं करना चाह रहे होते, लेकिन फिर भी न जाने हम कुछ
ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं कभी गुस्से में या कभी किसी भी हालत में, तो मोस्टली हमें वो अपने अल्फाज से वो बाद में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। और बल्कि हमें शर्मिंदगी होती भी है जब हम कभी कुछ ऐसे अल्फाज कह देते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए। तब हम मोस्टली ये वाला जुमला इस्तेमाल करते हैं कि मैंने जो भी अल्फाज बोले हैं वो मैं वापस लेता हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आई टेक माई वर्ड्स बैक, आई टेक माई वर्ड्स बैक। मेरा ये मतलब नहीं था। आई डिड नॉट मीन इट, आई डिड नॉट मीन इट। मेरा ये मतलब नहीं था। आई डिड नॉट मीन इट। टीचर अभी नहीं आया। टीचर हैज़ नॉट कम येट। टीचर हैज़ नॉट कम येट। टीचर अभी नहीं आया। टीचर हैज़ नॉट कम येट। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। आई एम फीलिंग स्लीपी। जैसा कि आप जानते हैं जब सोने का टाइम होता है, जब हमने बेड पे जाना होता है सोने के लिए, तो ये वाला सेंटेंस हम उस वक्त यूज़ करते हैं। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी। इसका ज़िम्मेदार तुम हो। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। रिस्पॉन्सिबल कहते हैं ज़िम्मेदार को। रिस्पॉन्सिबल मीन ज़िम्मेदार। इसके ज़िम्मेदार तुम हो। यानी कि जब कोई भी चीज़ हम किसी के हैंड ओवर कर देते हैं तो फिर हम उसको यही कहते हैं कि इसका नफ़ा नुकसान के मालिक आप ही हैं। अगर इसके साथ कुछ हुआ तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। किस्मत उसके साथ नहीं है। ही इज़ डाउन ऑन हिज लक। ही इज़ डाउन ऑन हिज लक। किस्मत उसके साथ नहीं है। ही इज़ डाउन ऑन हिज लक। अब पानी सर से ऊपर हो गया। दैट्स अ लॉस्ट स्ट्रॉ। दैट्स अ लॉस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कभी कभी यूँ होता है कि जब हम किसी को अपॉर्चुनिटी देते हैं, किसी को कोई मौका देते हैं कुछ करने के लिए, जब वो अपॉर्चुनिटी अगला बंदा वेस्ट कर देता है, उस मौके को ज़ाया कर देता है, तो फिर दोबारा भी वो रिक्वेस्ट करता है उसको लेने की, तो हम मोस्टली फिर ये कह देते हैं कि अब पानी सर से गुजर गया। दैट्स अ लॉस्ट स्ट्रॉ। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान 3 जुमले। कोशिश किया करें आप लोग मोस्टली जो है इनकी प्रैक्टिस करने की। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज 21वीं सदी की सबसे बेहतरीन स्किल है, इसलिए इसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस किया करें।